हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 5 का सेकेंड चैप्टर दैट इज़ इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स इन मार्केटिंग को स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपनी पिछली वीडियो में टॉपिक कवर कर लिया है रूरल मार्केटिंग को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंज्यूमरिज्म। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से दैट इज कंज्यूमरिज्म। आज हम देखेंगे क्या होता है कंज्यूमरिज्म, इसको समझेंगे, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसकी कंज्यूमरिज्म के आने से क्या हमें एडवांटेजेस हुए हैं। ठीक है, ये सारे जो है हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं विद द कंज्यूमरिज्म। ओके, कंज्यूमरिज्म को हम अगर सिंपल भाषा में देखें, सिंपल वर्ड्स में देखें तो क्या है कंज्यूमरिज्म हमारे पास। ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसके थ्रू जो कंज्यूमर है वो अपने राइट्स के लिए प्रोटेक्शन जो है वो पा सकता है। ठीक है, ये एक एक्ट है जिसके थ्रू कंज्यूमर राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर को। ठीक है, अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर है जो मार्केट में जाता है, ठीक है, वहाँ पे उसे कोई प्रोडक्ट लेना है, वो क्या है अपने प्रोडक्ट को बाय करेगा। उस टाइम पे, बाइंग के टाइम पे अगर वो किसी फ्रॉड का शिकार होता है, ठीक है, उसके साथ कोई फ्रॉड हो गया, देन क्या है कि हो सकता है कि उसे अच्छी क्वालिटी बता के लोअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे दिया गया हो। ठीक है, देन हो सकता है कि प्रोडक्ट का प्राइस कम है बट उसे ज़्यादा प्राइस में वो प्रोडक्ट बेच दिया गया हो। देन इस टाइप के जो फ्रॉड्स हैं उसके लिए जो है कंज्यूमरिज्म बना है, जिसमें क्या है कंज्यूमर अपने फ्रॉड के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाएगा एंड अपने राइट्स जो है उसके कि उसे अच्छी जो है क्वालिटी का प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे मिले, उसके अगेंस्ट वो जो है कि वो आवाज़ उठा सकता है अपनी, अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, कंज्यूमरिज्म रेफर्स टू सोशल एंड इकोनॉमिक movement that advocates for the right and protection of consumers in the marketplace। अब ये हो सकता है सोशल मूवमेंट हो सकता है इकोनॉमिक मूवमेंट हो, जो क्या प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को उसका राइट एंड प्रोटेक्शन, जो कंज्यूमर है उसकी प्रोटेक्शन एंड उसके राइट्स को जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमरिज्म इन द मार्केट प्लेस, जहाँ पे वो प्रोडक्ट को खरीदेगा, बाय करेगा। उस टाइम पे अगर उसके साथ कोई फ्रॉड होगा तो वो उसका राइट है कि वो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है एंड उसके राइट्स को प्रोटेक्शन देना दैट इज नोन एज कंज्यूमरिज्म। ठीक है, ये कंज्यूमरिज्म क्या है सिंपल वर्ड्स में, ये कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एक वे है, जिसके साथ जो कंज्यूमर्स की राइट्स हैं कि उसे अच्छा प्रोडक्ट मिले, अच्छे प्राइस पे मिले, वो जो राइट्स हैं उसे मिल सकें। ठीक है, वो राइट्स जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना दैट इज नोन एज कंज्यूमरिज्म। ओके, इट इज डिफाइंड एज वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज of various government or and non-government organizations to protect the rights of consumers। ठीक है, अब क्या है वेरियस टाइप्स के जो हैं वो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जो क्या है हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हो या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाई गई हो, सो दैट क्या है कि कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, वो ये हो सकता है, अब ये क्या है एक्टिविटीज़ हैं या मूवमेंट्स हैं जो क्या है हो सकता है गवर्नमेंट के अंडर हो सकता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर हो, जो ओनली क्या उनका मेन मोटिव क्या है, उनका मेन एम क्या है कि उन्होंने कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं उसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच कंज्यूमर्स फाइंड सॉल्यूशन फॉर देयर डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन विद एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसमें क्या है कि अगर उनको प्रोडक्ट के साथ डिससेटिस्फैक्शन है, वो उस प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे उनको बताया गया था वो प्रोडक्ट वैसा नहीं है, देन उस टाइम पे जो है वो
एक कंप्लेंट फाइल करेगा, जिसके थ्रू जो है उसे उस डिससेटिस्फैक्शन का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, उसके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट फाइल होगी। देन उसके अगेंस्ट भी जो है वो जो है एक्शन जो हुआ है वो किसके अंडर लिया जाएगा, कंज्यूमरिज्म के अंडर लिया जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है कि वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही हैं, सो दैट क्या है, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक, देन आ गया हमारे पास कि कंज्यूमरिज्म का ओरिजिन कहाँ पे हुआ। अब जो हमारे पास मेनली देखा जाए, इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत इनोवेटिव हैं। ठीक है, वो वेरियस टाइप के प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रही हैं। हो सकता है कि वो ऐसी प्रमोशन करे जिसके साथ हम इन्फ्लुएंस हो जाएं, बट अभी तक हमें उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं थी, बट जब हमने उसकी प्रमोशन देखी तो हम उसके साथ इन्फ्लुएंस हो गए, जिसके कारण हमें वो प्रोडक्ट लेना पड़ा। ठीक है ना। देन इस टाइप से क्या है, इंडस्ट्रीज वो ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर्म करती हैं जिसके साथ क्या है कि इजीली वो कस्टमर को इंट्रैप कर पाए अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ठीक है ना। तो क्या है, इस चीज़ से बचने के लिए कि इंडस्ट्रीज ऐसे जो है वो वेरियस कस्टमर्स को इंट्रैप कर रही है, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि जो ज़रूरत नहीं भी है उस पर भी पैसा खर्च हो रहा है कंज्यूमर का। देन वहाँ इस टाइप के जो हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं उनको कम करने के लिए मेनली कंज्यूमरिज्म को बनाया गया। ठीक है ना। अब अगर इंडस्ट्री ने नीड क्रिएट कर दी कस्टमर के माइंड में, अब क्या है, नीड क्रिएट हो चुकी है तो वो प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। तो क्या है, वो हो सकता है कि उसका प्राइस इंक्रीज कर दे, क्योंकि अब वो कस्टमर की नीड बन चुका है, तो उन्हें फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। बट वहाँ पे कंज्यूमर राइट्स राइज होंगी। ठीक है, जिसके कारण कंज्यूमरिज्म जो है वो ओरिजिन में आया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इंडस्ट्रीज आर ऑलवेज इनोवेटिंग with their new technologies to make a person engaged in their products, which leads to enhancing the desire of consumer for the product which they really don't need. अब क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज वेरियस स्ट्रेटजीज यूज करेंगी कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ले ले। ठीक है ना, वो हमारे प्रोडक्ट के साथ एंगेज किया जा सके। कैसे हम करेंगे, वो इंडस्ट्री सोचती हैं कि कैसे हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी है सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बेच पाएँ टू द कस्टमर्स। ठीक है, अब क्या है कि वहाँ पे अगर प्रमोशनल स्ट्रेटजीज यूज़ की जा रही हैं जिसके कारण कस्टमर के माइंड में नीड क्रिएट की जा रही है, बट वहाँ पे नीड नहीं थी, ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं है, बट उसके माइंड में नीड क्रिएट की जा रही है, देन इस चीज़ को रोकने के लिए क्या बना, कंज्यूमरिज्म बना। ठीक है, अब आ गया हिस्ट्री क्या है कंज्यूमरिज्म की। ये तो है क्यों बना। ठीक है, अब कैसे बना, ये कैसे ये जो है कंज्यूमरिज्म ओरिजिन में आया, ये वो डिस्कस करेंगे हम। कंज्यूमरिज्म हैड स्टार्टेड इन इंडिया इन 1969। सबसे पहले जो है कंज्यूमरिज्म कब आया इंडिया में, 1969 में। जब क्या था कि मेनली जो क्वालिटी ऑफ द गुड्स थी वो अच्छी नहीं मिल रही थी। ठीक है, प्राइजेस ज़्यादा थे बट क्वालिटी ऑफ द गुड्स अच्छी नहीं थी। देन उस टाइम पे क्या था कि मुंबई में जो हाउसवाइफ्स थी उन्होंने अपनी वॉइस रेज की अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ द गुड्स की उनके प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री जो फॉर्म करी है उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ अच्छी नहीं है, बट प्राइजेस उन्होंने बहुत रेज कर दिए हैं। देन वहाँ पे जो हाउसवाइफ्स थी मुंबई की, देन वहाँ पे उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई कि यहाँ पे हमें क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छी नहीं मिल रही हैं। देन उस टाइम पे क्या है, इन 1986 में जो है हमारे पास पार्लियामेंट पासेस द एक्ट फॉर वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स नोन एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल एंड अदर अथॉरिटीज फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। अब क्या है कि पार्लियामेंट को क्या है, ये जो चल रहा था मुंबई में, देन उसके बारे में अगर पता लगा, देन उसने क्या किया, 1986 में उसने कंज्यूमर काउंसिल एंड अदर अथॉरिटीज़ जो है रिलेटेड टू द कंज्यूमर्स राइट्स, वो उसने इस्टेब्लिश करनी स्टार्ट की फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स, की कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है।
देन उसने कंज्यूमर काउंसिल्स को जो है वो इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया, जहाँ पे कंज्यूमर्स अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इजीली, ठीक है, जिसके लिए अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो वो इन्फॉर्म करेंगे, तो उस फ्रॉड जो जिसने फ्रॉड किया है उसके अगेंस्ट जो है वहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। ये कब कब हुआ? 1986 में ये पार्लियामेंट ने जो है वो एक्ट जो है वो पास किया, दैट इज नोन एज कंज्यूमरिज्म, ठीक है। ऐसे जो है ये कंज्यूमरिज्म जो एक्ट है वो हिस्ट्री है इसकी, इसके थ्रू जो है वो ओरिजिन में आया, ठीक है। देन है हमारे पास क्या इम्पोर्टेंस है कंज्यूमरिज्म की, हम क्यों कंज्यूमरिज्म को लेके आए, ठीक है ना। पहले तो हमने पढ़ लिया कि कंज्यूमरिज्म क्यों आया, अब हमने देखा कि उस वहाँ पे क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छी नहीं थी, प्राइस ज़्यादा था, ठीक है। अब क्या है, वहाँ पे उसका डिस्प्यूट कवर हो गया, बट अब भी वो क्यों चल रहा है? सो दैट क्या है, जो भी अनफेयर प्राइस होंगे, ठीक है, जैसे कि अनफेयर प्राइस में क्या आ जाएगा कि मार्केट में प्राइस जो है एमआरपी से ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है ना। देन उस टाइम पे हमें उस जो चीज़ें हैं जो क्या है हायर प्राइस पे क्वालिटी ऑफ द गुड्स जो है वो बिक रही हैं, देन क्या है कि उसको स्टॉप करने के लिए कंज्यूमरिज्म फॉर्म हुआ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू स्टॉप अनफेयर ट्रेड प्राइस, ट्रेड तो कर रहे हैं हम, बेच तो रहे हैं कंज्यूमर्स को, बट एट हायर प्राइजेस बेच रहे हैं, ये नहीं है कि हम अपने मार्केट रिटेल प्राइस पे बेच रहे हैं, हम क्या है उससे भी ज़्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं, दैट इज नोन एज अनफेयर ट्रेड प्राइस। उस प्राइसेस अनफेयर ट्रेड को रोकने के लिए कंज्यूमरिज्म बना, ठीक है। देन क्या है कि जो भी प्रोटेक्शन है कंज्यूमर्स की, कि कंज्यूमर के साथ अगर फ्रॉड हो चुका है तो वो कहाँ पे जाके अपना केस फाइल करेगा, तो वहाँ पे उसने कंज्यूमर काउंसिल्स फॉर्म की, जहाँ पे वो अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शंस जो हैं उसके राइट्स जो हैं उससे प्रोटेक्शन जो है वो ले सकता है उसकी, ठीक है। देन टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द फ्रॉड्स एंड एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी फ्रॉड उसके साथ होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या बना, कंज्यूमरिज्म बना, ठीक है। टू फोर्स मार्केटर्स टू प्रोवाइड अ कंप्लीट एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, अगर मार्केटर्स हैं वो प्रमोशन कर रहे हैं, वो नीड क्रिएट कर रहे हैं, बट वहाँ पे वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो इससे बचने के लिए उन्होंने कंज्यूमरिज्म फॉर्म किया, जिसमें क्या था कि मार्केटर्स को फोर्स किया गया कि आप जो सही में इंफॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट के बारे में वो आप जो है वो बताओ कस्टमर को, एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो बताओ, ठीक है ना। ये ना हो कि आप झूठ ही बोल रहे हो, ठीक है ना, उसकी वो क्वालिटी नहीं भी है आप जो बता रहे हो, ठीक है ना। वो सारी इंफॉर्मेशन जो है उससे बचने के लिए कंज्यूमरिज्म फॉर्म हुआ, सो दैट क्या है, अब जो कंज्यूमरिज्म फॉर्म हुआ तो वो मार्केटर्स को क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि वो कंप्लीट एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट के बारे में वो कंज्यूमर को बता पाए, ठीक है ना। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द इम्प्लीमेंटेशंस इन द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज, जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हुई हैं अगर वो है ना ज़्यादा प्राइस कर रहे हैं तो वो क्या है कि उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए जो भी प्राइस एंड सर्विसेज में वो इम्प्लीमेंटेशन खुद से कर रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए क्या बना, कंज्यूमरिज्म बना, ठीक है। ये होगी हमारे पास इम्पॉर्टेंस क्या है। अब क्या है कि वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, क्या हमें उसकी जो है वो कंज्यूमरिज्म हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा है, क्या राइट हमें प्रोवाइड करा है, हम उससे भी डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या है कि वो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। कंज्यूमर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, उसके लिए लॉज बने, जो क्या है कि उसके फ्रॉड के अगेंस्ट, जो अगर कंज्यूमर के साथ फ्रॉड हुआ है उसके अगेंस्ट जो है वो हम वहाँ पे केस फाइल करेंगे, एंड हमारे लिए स्पेशल जो है वो लॉज एंड रेगुलेशंस बनाई गई फॉर द कस्टमर्स प्रोटेक्शन, ठीक है। Advocating for the laws and regulations that protect consumers from fraud and other harmful practice. फर्स्ट क्या है हमारे पास कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई अंडर कंज्यूमरिज्म, जिसमें क्या है कोई भी फ्रॉड हो रहा है, कोई भी उसके साथ एंटी सोशल एक्टिविटी हो रही है इन द मार्केट प्लेस, देन वो क्या है कि वहाँ पे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है उस कंज्यूमर काउंसिल में जाके वो अपनी जो केस है वो फाइल कर सकता है, वो कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकता है, ठीक है।
सेकंड है हमारे पास कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन में क्या है कि उसे प्रॉपरली एजुकेट करना, कंज्यूमर को उसे सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी एंड क्या है कि सो दैट वो इजीली जो है परचेजिंग डिसीजंस जो है वो ले पाए एंड सही परचेजिंग डिसीजंस जो है वो ले पाए। ठीक है, इसमें क्या है, इनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू बिकम मोर इन्फॉर्म्ड and educated about their choices and to make purchasing decisions that align with their values। अब मैंने बोला कि इंडस्ट्रीज वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज कर रही हैं, ठीक है ना। अब वो क्या कर रही हैं, नीड क्रिएट कर रही हैं, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, बट उन्होंने हमारे माइंड में उसकी नीड क्रिएट की, ठीक है ना। अब अगर हमें एजुकेशन है, अगर हमें पूरी इंफॉर्मेशन है कि हमें क्या चाहिए, हमारे चॉइसेस के रिलेटेड जो है हमें एजुकेशन होनी चाहिए कि मुझे सबसे सुप्रीम कौन सी चॉइस है मेरी एंड क्या मुझे ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहिए। ठीक है, मुझे सोचना है कि मुझे परचेज करना है, तो वो मैं कैसे डिसीजन लूँगी कि ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। उसके लिए एजुकेशन जो प्रोवाइड करेगा वो भी जो है कंज्यूमरिज्म प्रोवाइड करता है टू द कस्टमर्स। ठीक है, सो दैट वो जो ज़रूरत है उस प्रोडक्ट को बाय करे। ये ना हो कि किसी के झांसे में आके जो है वो प्रोडक्ट को बाय कर रहा है। ठीक है ना। अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो यही चाहेंगी कि हमारा प्रोडक्ट कैसे भी बिक जाए। ठीक है, जिसके लिए क्या है कि कंज्यूमर एजुकेशन बना, जो क्या है कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन प्रोवाइड करा है कि आपको कैसे चॉइस करनी है। ठीक है, आपने परचेजिंग डिसीजंस कैसे करने हैं, सो दैट क्या है कि जो आपको चाहिए वही आप लें, ये ना हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी खरीदी जाए। ठीक है, देन क्या है हमारे पास थर्ड, सस्टेनेबल कंजप्शन। अब जो कंज्यूम करना है हमने वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक है ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए एंड सस्टेनेबल होना चाहिए, जो क्या है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं वो क्या है उन्हें कोई भी हार्म ना हो। ठीक है ना, प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर इन्वायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल। ठीक है ना, जो क्या है कि सस्टेनेबल हो इन्वायरमेंट के लिए भी एंड सोशल जो हमारी इन्वायरमेंट है उसके लिए भी। ठीक है, वैसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, उसकी प्रमोशन करेगा अंडर द कंज्यूमरिज्म एंड एडवोकेटिंग द फॉर बिजनेस टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस। अब जो बिजनेस वाले इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी एडवोकेट करना कि वो भी जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो हैं वो अडॉप्ट कर पाएँ। उसको वो भी कौन कर रहा है यहाँ पे, कंज्यूमरिज्म के अंडर जो है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, देन फोर्थ आ गया हमारे पास एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। जो है बिजनेस करना है तो अंडर एथिक्स होना चाहिए हमारे पास, कि अगर इंडस्ट्रीज कर रही हैं, अगर इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हैं बट वो एथिकली जो है वो प्रैक्टिस करके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेल कर सकती है, तो वहाँ पे जो है एथिक्स मेन होने चाहिए वहाँ पे। ठीक है ना, एडवोकेटिंग फॉर बिजनेसेस टू अडॉप्ट एथिकल प्रैक्टिस दैट प्रायोरिटाइज द वेल-बीइंग ऑफ कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ये ना हो कि आप जो इंडस्ट्री है आप कुछ और प्रोडक्ट बता के और कुछ और प्रोडक्ट को बेच रहे हो। ठीक है, वहाँ पे आपके एथिक्स जो हैं वो काम आएंगे कि आपने सही से काम करना है, सो दैट आपका कस्टमर भी वो वेलबींग रहे, एम्प्लॉयज़ हैं उसको भी जो है वेलबींग हो एंड जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं वो भी वेलबींग रह सकें। ऐसी हमने क्या है एथिकल प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मेन है कि हमारे एथिक्स को हमने याद रखना है। ये नहीं है कि हमने बेचने के लिए कहीं भी चले जाना है, ठीक है ना, किसी भी हद तक चले जाना है। हमारे पास यहाँ पे क्या है एथिक्स मेन होने चाहिए हमारे, कि हमने एथिक्स के अकॉर्डिंगली जो है मार्केटिंग करनी है, एथिक्स के अकॉर्डिंगली हमने जो है वो प्रैक्टिस करनी है अपने बिजनेस की। ठीक है, देन फिफ्थ आ गया हमारे पास कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या है, होल्डिंग बिजनेसेस अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एंड इनकरेजिंग देम टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज। अब क्या है यहाँ पे कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कॉर्पोरेट्स की, क्या है कि अगर उन्होंने अपना बिजनेस करना है अंडर एथिक्स करना है,
सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आपने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की वो अच्छी बतानी है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है आपने वो बतानी है, सो दैट क्या है कि आप ये ना हो कि आप गलत इंफॉर्मेशन बता रहे हो कस्टमर को, ठीक है ना। जो आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं भी है आप वही वो भी बता रहे हो, जिसके कारण क्या है कि कस्टमर के साथ फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। आपने ट्रांसपेरेंट रहना है, जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ हैं आपने वही बतानी है, ठीक है। सो दैट क्या है कि वो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके। एंड वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कॉरपोरेट्स हैं, जो बिजनेसमैन्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रखें, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कि क्या है कंज्यूमरिज्म, ठीक है, कंज्यूमरिज्म की क्या इम्पोर्टेंस है, वो कैसे ओरिजिन में आया, क्या उसकी हिस्ट्री है, एंड क्या क्या वो हमें इंफॉर्मेशन जो है, क्या क्या हमें बेनिफिट जो है कंज्यूमरिज्म प्रोवाइड करा है, अब हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।